दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNC23। पिछला वीडियो काफ़ी गैप हो जाने की वजह से मैंने थोड़ा बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको इम्पोर्टेंट सारा बुक का सिलेबस के NCERT बेस्ड प्रॉब्लम एंड RS अग्रवाल के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज होंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको अब कंटिन्यूसली आपको 10th और 12th के एडवांस मैथ के प्रैक्टिस सीरीज आपको इस वीडियो में इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ सो आज का क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आएगा। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अपनी टेंडेंसी इंक्रीज करें, ताकि आपका सेवा कर रहा है कि CBSE बोर्ड 2009 में क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे दिया हुआ कि HCF ऑफ 65 एंड 117 is expressible in the form of 65n minus 117, then find the value of n। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अगर ये हमारा फंक्शन दिया होगा कि 65 और 117 मतलब 117 का जो HCF है, HCF किसका है 65 एंड 117 का जो क्या है HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दिया हुआ कितना है 65n माइनस 117, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो आप इसको लिखेंगे, दैट दिया हुआ क्या दिया हुआ लिखेंगे, गिवन दैट HCF of 65 117 is equal to 65n minus 170। तो पहले हम इसका 65 का n निकालेंगे। तो हम निकालेंगे, जैसे देखा है कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 13 मल्टीपल 5 होगा, और 117 का निकालेंगे जब तो आ जाएगा 13 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 यानी 39 या 113। क्लियर है। तो यहाँ से हम HCF की वैल्यू क्या पा रहे हैं 13। तो यहाँ लिखेंगे आप 13 इज इक्वल टू 65n माइनस 117, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 13 प्लस 117 इज इक्वल टू 65n, और यहाँ पे हो जाएगा 65n इज इक्वल टू 130, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 130 अपॉन 65। तो क्या हो जाएगा हमारे दोस्तों n इज इक्वल टू 2, यानी n की वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी, तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। दोबारा देखते हैं, किसी क्वेश्चन दिया है इफ HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65n minus 107, then find the value of n। यानी करेंगे क्या, गिवन दैट HCF of 65 on 117 is equal to 65n minus 117। तो 65 और 117 का क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। तो HCF यहाँ 65 का 13 मल्टीपल 5 और 117 का 13 मल्टीपल 9 इक्वल टू यहाँ 13 आपका कॉमन हो जाएगा, तो HCF आपका क्या हो जाएगा 13। तो इसकी HCF हो जाएगी 13 इक्वल टू 65n माइनस 117, इधर आएगा पॉजिटिव प्लस करा देंगे, तो 65n इक्वल टू 130 और n इक्वल टू 130 अपॉन 65। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। नंबर्स A एंड B इज 5, यानी HCF को आ रहा है 5 है एंड देयर LCM इज 200, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। यानी जो नंबर दिए गए हैं उनका कह रहा है कि HCF दिया है और LCM दिया होगा, तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जैसे मैंने आपको एक फार्मूला बताया होगा, पिछले वीडियो में मिला होगा आपको, कि जैसे ये डायरेक्ट लिखेंगे कि एज वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू LCM ऑफ नंबर मल्टीपल HCF ऑफ नंबर। ये आपका फार्मूला होता है। तो नंबर क्या दिया हुआ है A एंड B, तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या लिखेंगे A एंड B। उसके बाद क्या दिया LCM ऑफ AB मल्टीप्लाई HCF ऑफ AB। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, HCF ऑफ 2 नंबर इज 5, डायरेक्ट यहाँ दिया 5, LCM दिया आपका 200, तो यहाँ लिखेंगे 200 मल्टीपल 5, तो A इंटू B बराबर क्या हो जाएगा 1000। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, A इंटू B बराबर क्या आ जाएगा 1000। दोबारा देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि द HCF ऑफ 2 नंबर्स A एंड B इज 5 एंड देयर LCM इज 200। उन्होंने कह रहा है कि A एंड B का जो HCF होगा वो 5 होगा और जो LCM होगा 200 होगा। कह रहा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, यानी उसका प्रोडक्ट वैल्यू क्या होगा। तो फार्मूला मैंने बताया था कि एज वी नो दैट
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम ऑफ नंबर मल्टीपल एचसीएफ ऑफ नंबर, यानी नंबर क्या है जो ए और बी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मींस ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ ए बी, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा 200 और एचसीएफ क्या हो जाएगा 5, 5 टू जा 10, यानी ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या आ जाएगी 1000। इस तरीके से आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिया, ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। इस